हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके बाय धर्मवीर सोहल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हरियाणा के एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा डैश है। ऑप्शन नंबर ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है चट्टानी, ऑप्शन नंबर सी है पीली, या ऑप्शन नंबर डी है काली। तो इसका बच्चों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा जो है वो कैसी है? चट्टानी है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मोरनी और टिप्परा श्रेणियां डैश द्वारा अलग होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है नदी सारस्वत, नदी मार्कंड, नदी घग्गर, नदी यमुना। तो बच्चों मोरनी और टिप्परा की श्रेणियों को जो नदी अलग करती है उस नदी का नाम है बच्चों घग्गर नदी। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो घग्गर नदी है वो हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है। तो बच्चों ये हरियाणा के पंचकूला के कालका में प्रवेश करती है घग्गर नदी। तो आपको ध्यान में रखना है। और निकलती कहां से है घग्गर नदी? तो घग्गर नदी जो निकलती है बच्चों, ये निकलती है शिमला के डागशाही से और हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो बच्चों इसका आंसर आप भली भांति जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, जो यमुना नदी है वो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। ठीक है बच्चों, और यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से है बच्चों? उत्तराखंड में एक पहाड़ी पड़ती है बंदरपूछ। एक पहाड़ी पड़ती है बच्चों बंदरपूछ नामक एक पहाड़ी पड़ती है जहां से यमुना नदी का उद्गम स्थल है बच्चों, यमुनोत्री से। ठीक है, और यमुना नदी जो है हरियाणा में कहां पे प्रवेश करती है? हरियाणा के कलेसर में प्रवेश करती है यमुना नदी। तो बच्चों ये भी आप ध्यान में रखोगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने जनवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर, मार्च से मई, या फिर अप्रैल से जून। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल से जून। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कहे कि हरियाणा में सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो एचएसएससी ने इसका आंसर माना है बच्चों मई। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है मई जो होगा हमारा सबसे गर्म महीना होगा। और अगर आपको कहे कि हरियाणा में सर्दियों में सबसे अधिक ठंडा महीना कौन सा होगा बच्चों? वो होगा जनवरी। ठीक है, तो एचएसएससी ने इसका आंसर जो माना है वो माना है जनवरी। तो सर्दियों में अगर बात करें तो सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी, और अगर सबसे गर्म महीने की बात करें तो मई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बच्चों वो है अप्रैल से जून। तो ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान है। अब बच्चों वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानीपत, लेकिन नहीं। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में पढ़ना है, क्योंकि बच्चों के माइंड में जाता है कि कपड़ा, बैग तो मतलब पानीपत में बनता है कपड़ा, मतलब सबसे ज्यादा जो है, मतलब बच्चों के माइंड में ये आता है। लेकिन इसने क्वेश्चन में पहले पूछा कि बेंटेन समूह की एक शाखा, यानी कि बेंटेन समूह की एक ब्रांच है जो गुरुग्राम में है। ठीक है, जो जूते, कपड़े और बैग का उत्पादन करती है। तो वो बच्चों कहां पर रहेगी आपकी बेंटेन समूह की शाखा? वो रहेगी गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश अनुसूची में है। बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें हमारा जो है एक संघ सूची है उसके अंदर। ठीक है, एक है राज्य सूची और एक है बच्चों समवर्ती सूची। ठीक है, जो हमारी 7वीं अनुसूची में है। ठीक है बच्चों, अब हरियाणा विधानमंडल के पास हरियाणा जो है एक स्टेट है, यानी कि राज्य सूची है। ठीक है ना, तो राज्य सूची पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है राज्य सूची के अंदर। ठीक है ना,
तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके हिसाब से बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 7वीं अनुसूची में जो है इसका जो है आपका वर्णन है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों एल्यूवियल, नीली, श्वाकी या बेट। तो बच्चों मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बच्चों। और घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है बेट, नेली कहा जाता है बच्चों। मारकंडा नदी की अगर बात करें तो उसके द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है और घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए मैदानों को कहा जाता है बच्चों नेली। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान में रखोगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी मारकंडा नदी है, ये मारकंडा नदी जो है ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में कालाअंब नामक स्थान में प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है इसके साथ साथ। और इस मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा। ठीक है, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेन-त्सांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। जो ह्वेन-त्सांग था एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था बच्चों। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहां पाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो है इसके वर्तमान में आंकड़े बदल गए हैं। अब 20वीं पशु जनगणना के आधार पर हमारे पास नए आंकड़े आए हैं जिसके अनुसार सबसे अधिक भैंसें जो है वो पाई जाती हैं बच्चों हिसार में। ठीक है, सबसे अधिक भैंस जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? हिसार में। इसी के साथ दूसरा जिला जो है जहां पर सबसे अधिक भैंस पाई जाती हैं वो है बच्चों जींद। और तीसरा जो है इसी के साथ में बच्चों वो है कैथल। ठीक है, तो सबसे अधिक भैंस जो है वो कहां पर पाई जाती हैं? वर्तमान में हिसार में पाई जाती हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा में स्वर्ण नगरी है। तो बच्चों इसका आंसर आप सभी को पता होगा। हरियाणा में स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं बच्चों हम सोनीपत को। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा? सोनीपत होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने बच्चों भिवानी, सिरसा, करनाल और गुरुग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए भिवानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? तो हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पानीपत। पानीपत में जो है कपड़ा, कंबल और कालीन जो है बहुत ज्यादा बनते हैं, या फिर पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है। लेकिन पानीपत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। पानीपत में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी जिनको पानीपत की लड़ाइयों का नाम दिया जाता है। ठीक है, 3 लड़ाइयां हुई थी पानीपत में, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग को लेकर क्वेश्चन आता है बच्चों। हथकरघा उद्योग वो कहाँ के फेमस है बच्चों? वो आपके पानीपत के फेमस है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। 1929 में जो है हरियाणा का पहला कागज का कारखाना शुरू किया गया था बच्चों यमुनानगर में। ठीक है, जिसको आप जानते हो बल्लारपुर पेपर मिल के नाम से। तो ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पवित्र शहर होने वाला जिला है। तो बच्चों इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। पवित्र शहर कौन सा है हरियाणा में?
वैसे तो हरियाणा भी पवित्र भूमि है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कुरुक्षेत्र जो है आपका पवित्र शहर है, क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो है इस युद्ध में शामिल थे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।